हेलो 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 दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आपका विजय एजुकेशन में। मैं आपका दोस्त मनोहर। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन का यूट्यूब चैनल विजय क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर यूपीजीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के राउंड फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और सभी बच्चों ने जिनको कॉलेज ज्वाइन करना था वो सभी बच्चे ज्वाइन कर भी चुके हैं। और अब बात अपन करेंगे राउंड 3 की, जिसको अपन मोपअप राउंड कह रहे हैं, थर्ड राउंड की काउंसलिंग। इसका क्या प्रोसेस है, कौन सा बच्चा इस काउंसलिंग में भाग ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, इनके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, हम आपको जवाब दे देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस अगर अपन समझें कि यूपीजीएनएम एंट्रेंस एग्जाम का, तो सर हमारा यूपीजीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो कि 16 जून को एग्जाम हुआ था, उसके अगर अपन सूचना बुलेटिन की बात करें तो राउंड फर्स्ट और सेकंड इन सब की बारे में अगर अपन बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की तो डेट को अपन कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पूरा निकल गया। अब हम पूरी बात अपनी जो है वो मोपअप राउंड के ऊपर ध्यान लगाएंगे कि मोपअप राउंड के अंदर क्या चीजें कैसे हो रही है, इनके ऊपर थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, गौर फरमाते हैं भाई साहब। देखिए, मोपअप राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स जो है वो 24 जुलाई को, जो कि प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स, प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स जो है वो लॉन्च, वो मतलब जारी हो चुकी थी। ठीक है ना। मैं बता दूं आपको कि प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स जो है वो, ये तो चलो मेरिट वाली है, ये रही। ठीक है ना। ये क्या लिखा है, प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स फॉर काउंसलिंग मोपअप राउंड। ये रेजिग्नेशन से पहले मैं आपको एक प्रोसेस समझाता हूं। हुआ क्या कि इस बार जो काउंसलिंग है, अब ये क्या चल रहा है इसके बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहले देखो कि भाई राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग हुई, ठीक है ना। राउंड फर्स्ट जो है उसकी काउंसलिंग हो गई, ठीक है ना। उसके बाद में कौन से राउंड की काउंसलिंग हुई, सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई, ठीक है ना। सेकंड राउंड की काउंसलिंग के कॉलेज भी अलॉट हो गए 16 तारीख को, 16 से 22 आपको कॉलेज ज्वाइन करना था। अब जिन बच्चों ने सेकंड राउंड में कॉलेज ज्वाइन कर लिया, उनको तो वो तो बच्चे धीरे धीरे सीटें हो गई कम। अब ऐसे बच्चे जिनको कॉलेज नहीं मिली, ठीक है ना, एक तो अब यहां सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बच्चे वो रहने वाले हैं। देखो, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिली वो दोबारा काउंसलिंग में भाग ले लेंगे, आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे, देखो ध्यान से, कॉलेज अलॉट हो गई, कॉलेज क्या हो गई, अलॉट हो गई। अब बच्चे ये चाहते हैं कि हम उस कॉलेज में नहीं जाएं, मतलब कॉलेज उनको क्या नहीं है, पसंद नहीं है, कॉलेज पसंद नहीं है। तो जिनको कॉलेज पसंद नहीं है ना, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ओहो, क्या बात है भाई साहब, ये क्या बात हुई, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप में से कोई बच्चा जिसको कॉलेज पसंद नहीं थी, तो उसको रिजाइन देने का मौका दिया गया। अब रिजाइन देने के बाद में आप क्या कर सकते हो, फिर से थर्ड राउंड में भाग ले सकते हो। जिन बच्चों ने पहले राउंड और सेकंड राउंड दोनों के अंदर, दोनों राउंड में से किसी भी राउंड में अगर कॉलेज को, चॉइस को फ्रीज कर दिया है ना, वो बच्चे अब काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। अब आपको कॉलेज जाना है और कोई काम नहीं है, मतलब आज की तारीख तक। क्योंकि एक चीज बताता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने फ्रीज किया, फ्रीज करने के बाद में उन्होंने कॉलेज को, अभी जो जैसे जैसे पीछे, जैसे 25 से लेकर 28 के बीच में, 27 के बीच में आपको रेजिग्नेशन देने का ऑप्शन दिया गया, तो उसमें उन्होंने अगर इस्तीफा दे दिया तो वो कॉलेज, उनकी सीट है वो रद्द हो गई। ठीक है ना। अब ऐसे बच्चे जिनको किसी भी राउंड में, आगे दो राउंड में, दोनों राउंड में सीट नहीं मिली है, तो वो भी इस रजिस्ट्रेशन, इस मतलब ये जो काउंसलिंग है इसमें भाग ले सकते हैं। मैं पूरा बताता हूं। देखो, अब अपन इसकी बात करते हैं। इसकी डेट की अगर अपन बात करें तो डेट की पूरी पूरी चीजें देख लो कि भाई साहब, नई सीट मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स है वो कब जारी होने वाली है। ठीक है ना। चॉइस फिलिंग ले रजिस्ट्रेशन जो है वो 28 से स्टार्ट होगा और 31 तक, ये तो लास्ट है। ठीक है ना। देखिए, 28 यानी कि आज आपकी जो एक सीट मैट्रिक्स आएगी, ठीक है ना, आज आपकी क्या आएगी भाई साहब, एक सीट मैट्रिक्स आएगी। तो आज 28 तारीख है, बिल्कुल। आज जो सीट मैट्रिक्स आएगी ना, वो फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगी। फाइनल कैसे, कि इस सीट मैट्रिक्स में वो बच्चे भी इंक्लूड हो जाएंगे जिन बच्चों ने रिजाइन कर दिया था। समझ में आई बात है जी ना। अब देखो, ये जो प्री प्री देखो, ये वाली थी। अच्छा, अच्छा, एक मिनट, ये लो, ये वाली है। हाँ, अब देखो, ये कौन सी है, ये प्री रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स है। मतलब ये सीटें तो अभी भी खाली है,
और ये खाली पड़ी है, देखो बहुत सारी सीटें खाली पड़ी है सभी कॉलेजों के अंदर, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है कि अधिकतर कैटेगरी क्या है, कौन कौन सी किस सीट की कितनी है, मैं अगर ये भी बात करूं ना आपसे, तो ये देखो अलग अलग मैंने पूरी लिस्ट भी है मेरे पास में। राउंड 2 में कट ऑफ ऑल रैंक मेंशन बिलो, ठीक है ना। अब आप देखो कि भाई साहब ये जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है मेरठ है, इसके अंदर 13 सीटें खाली, 14 सीटें खाली पड़ी है। लेकिन अधिकतर सीटें कौन सी है, वो सीटें खाली है, जैसे देखो जनरल एएनएम की पड़ी है, ठीक है ना, एक सीट, और जनरल एक्स सर्विसमैन की पड़ी है, और ये एएनएम वाली जिन्होंने पहले से एएनएम है, ये देखो एसटी एएनएम की पड़ी है, ये सीटें खाली ज्यादा है। ओबीसी एक्स सर्विसमैन की पड़ी है, ओबीसी एएनएम की पड़ी है, ये सीटें जिन्होंने जिनका एएनएम का डिप्लोमा मांग रहे हैं, ये सभी की है पूरी पूरी लिस्ट। आप अगर काउंसलिंग वाले सेशन में जाओगे, आपके खुद के लॉगिन करोगे, लॉगिन करके काउंसलिंग वाले सेशन में जाओगे, तो आपको वहां पर ये पूरी पूरी लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। क्लियर, ये बात हो गई। अब हम बात इसकी कर रहे हैं कि सर आज जो 28 तारीख है और आज आपकी फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगी, उसमें आपको पहला काम क्या करना है, सीट मैट्रिक्स में देखना कि कौन सी कॉलेज जो है उसमें सीट खाली जाता है, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, अभी मेरिट कम होगी, एक आध नंबर और, एक दो नंबर और कम हो जाएगी, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले तो सीट मैट्रिक्स पूरा एकदम व्यवस्थित तरीके से शांति से सीट मैट्रिक्स देखना। सीट मैट्रिक्स देखने के बाद में देखना कि कौन सी कॉलेज में सीट ज्यादा खाली है, तो उस कॉलेज को आपको सबसे ऊपर प्रेफरेंस रखोगे। जैसी आपकी चॉइस फीलिंग होगी ना, वैसी आपको कॉलेज मिलेगी। जितनी ज्यादा कॉलेज भरोगे उतने कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन जिनको गवर्नमेंट कॉलेज से बाहर दूसरी कॉलेज में नहीं जाना है, तो वो प्राइवेट कॉलेज आप भरना मत। अगर आपको केवल गवर्नमेंट चाहिए, और तो आप केवल गवर्नमेंट ही, जो जितनी 10 गवर्नमेंट के कॉलेज हैं उनको ही भरना है आपको। अगर आप गवर्नमेंट नहीं जाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा प्राइवेट कॉलेज अपने चॉइस फीलिंग में मत भरना, नहीं तो आपको वो कॉलेज में ड्राउट हो जाएगी। अब वो बच्चे जो चाहते हैं कि सर हम 1 साल का लिए क्या ले ले भाई साहब, गैप ले ले, ठीक है ना, जो गैप लेना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो दोबारा से विजय एजुकेशन के जो बैच है उसके अंदर जाकर क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। वरदान बैच अभी चल ही रहा है, ठीक है ना। तो अब आप एक चीज देखो कि भाई साहब क्या चीज, अभी आपकी आज आपकी जो है वो देखो ध्यान से, इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि रेजिग्नेशन यानी कि परित्याग के बाद सीट मैट्रिक्स का प्रदर्शन और ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ 28 जुलाई को होगा। इन्होंने ये भी लिखा कि सर जो है वो कैंडिडेट लॉगिन से 1 और 2 सीट आवंटित रेजिग्नेशन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 27 जुलाई है। आज आपकी फाइनल सीट मैट्रिक्स जारी होगी, ठीक है ना। उस सीट मैट्रिक्स को देखकर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। कौन कौन चॉइस फिलिंग कर सकता है, इसकी मैं अगर आपसे बात करूं, तो वो सभी बच्चे जिनको अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो भी जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या किसी भी राउंड के काउंसलिंग में भाग नहीं लिया, वो भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, वो सभी बच्चे जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में भाग नहीं लिया, बिल्कुल राउंड में इस राउंड में भाग ले सकते हैं। जिनको पहले राउंड दूसरे राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुई, वो भी, जिन्होंने रिजाइन किया है, तीन ही कैटेगरी हुई, बाकी कोई कैटेगरी है नहीं। एक तो जिन्होंने अभी तक भाग ही नहीं लिया, वो ले सकते हैं, ठीक। एक वो जिन्होंने पहले से भाग ले रखा है लेकिन अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो भी लेंगे, ठीक है ना। एक वो जिन्होंने कॉलेज से क्या कर दिया, इस्तीफा, परित्याग कर दिया, रिजाइन कर दिया। अब जिन्होंने रिजाइन किया है वो फिर से दोबारा से रीचॉइस करेंगे। अब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी आज की सीट मैट्रिक्स के बाद में, ठीक है ना। अब जिन्होंने, अब देखिए ध्यान से, इनके अगर अपन फीस वगैरह का कोई स्ट्रक्चर अगर मैं आपसे बताऊं, ठीक है ना, तो फीस वगैरह का क्या स्ट्रक्चर है वो भी देख लो आप लोग। छोटी सी चीजें मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है ना। इन्होंने स्पष्ट लिखा है, ठीक है। अब देखिए आप ये जो क्या बोलते हैं, ये परफॉर्मा पढ़ोगे तो इस परफॉर्मे में आपको पूरी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर एक राउंड लिखा है इन्होंने, यहाँ इन्होंने स्पष्ट लिखा, क्या लिखा इधर देखो। अरे भाई क्या हो रहा है, थोड़ी सी ऊपर तो यहां से चला जा। ये देखो, ये किसकी बात कर रहा है, मोपअप राउंड की बात कर रहे हैं। अच्छा, मोपअप राउंड में कौन भाग ले सकते हैं, वे अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी भी पिछले राउंड में भाग नहीं लिया, वो ले सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने राउंड फर्स्ट और राउंड में भाग लिया है और उन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं की गई, ये भी। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड फर्स्ट या 2 में प्रवेश प्रक्रिया में पूर्ण कर ली, वे भी मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन से पहले निर्दिष्ट तिथि समय के भीतर अपनी आवंटित सीट से इस्तीफा देना होगा। इस्तीफे के बाद उनका पहले से आवंटित सीट पर कोई दावा नहीं होगा। इस स्थिति में आवंटित सीट और काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क 1000 रुपए जब्त कर लिया जाएगा, मतलब आपके 1500 रुपए है वो जब्त कर लिए जाएंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या बात बोल रहा है कि काउंसलिंग अभ्यर्थी के मोपअप राउंड में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।
कौन पात्र नहीं होगा, कि भी कौन इस राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकता, वो है वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड फर्स्ट और राउंड टू में भाग लिया, जिन्हें सीट आवंटित की गई तथा जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अगर कोई बच्चा जिसको पहले और दूसरे राउंड में कॉलेज आवंटित हो गई और उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया, इस्तीफा नहीं दिया और सीट उनकी पहले से लॉक है, तो अब वो इस राउंड में भाग नहीं ले सकते। क्लियर बात इतनी, ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। काउंसलिंग प्रोसेस आपकी आईडी से ही होने वाला है, ये बात आपको बात कर ली। अब जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में भाग नहीं लिया तो उनको तो 1500 रुपए लगेंगे ही, ठीक है ना। जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में भाग नहीं लिया उनको तो 1500 रुपए लगेंगे। अच्छा, एक और बच्चे, वो बच्चे जिन्होंने जब यूपी गेट का फॉर्म भरा उसमें 12th अपीयरिंग का क्या बोलते हैं अपीयरिंग का लगाया था कि भाई हमारी अभी 12वीं चल रही है, तो उनके मार्क्स अभी अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको मार्क्स अपडेट करने होंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब रिजल्ट आ गया आपका, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी। आगे चलो, अब जिन बच्चों ने अभी तक किसी भी राउंड में भाग नहीं लिया तो उनको तो 1500 रुपए लगेंगे, ठीक बात इतनी, ये चीज अपने को याद रखनी है। और ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, अब आगे क्या बात है। देखो, निर्धारित तिथि समय के भीतर सीट आवंटन के बाद लॉगिन करने और विकल्प करने के चयन में विफल रहने पर आवंटित सीट और काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क 1000 रुपए जब्त कर लिया जाएगा। जिन बच्चों ने 1000 रुपए दिया और लॉगिन वगैरह प्रोसेस सही नहीं किया तो उनका 1000 रुपए सीट है वो चली जाएगी भाई साहब, 1000 रुपए, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। जिन्होंने पहले और दूसरे राउंड में 10,000 भर रखे हैं तो उनको दोबारा 10,000 देने नहीं पड़ेंगे जब सीट आवंटित होगी। कब? जब मोपअप राउंड का कंप्लीट आ जाएगा, मोपअप राउंड की जब सीट आवंटन होगा उस समय की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। पूरा पूरा आपको ये डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाने हैं, ये आप देख लो, पॉज करके मैं बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, ठीक है ना। इन डॉक्यूमेंट की मैं क्या करता हूँ, इधर लगा ही देता हूँ, ठीक है भाई। ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको क्या करने हैं, लगाने, मतलब चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। आवश्यक डॉक्यूमेंट जो है इनका, ठीक है ना। हाँ, क्लियर, ओके। ये जो डॉक्यूमेंट है आपको, ये डॉक्यूमेंट चाहिएंगे कॉलेज के एडमिशन के टाइम, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको साइड में हो जाता हूँ और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है ना। ये लो जी, इनको देख लो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए सभी, ठीक है ना। पूरे पूरे आप लोग देख लेना, क्लियर। एक कुछ डॉक्यूमेंट और जिनके लिए लागू होते हैं, कौन कौन से, जिनके लिए अगर लागू हो रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए उनको, है ना। ये किन के ऊपर, ये जिनके ऊपर जिनके लागू होते हैं उनके, बाकी किसी के नहीं, ठीक है ना। केवल जिनके लागू होते हैं, राज्य कोई क्या बोलते हैं फॉर्म, क्या बोलते हैं वो अपने, हो गया कोई सर्टिफिकेट वगैरह, स्पेशल सर्टिफिकेट, ये उनके लिए जिनके लागू हो रहे हैं उन्हीं के, बाकी किसी के भी नहीं। ये लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। कौन कौन सा, केवल उत्तर प्रदेश में समक्ष पदाधिकारी एसडीएम द्वारा जारी SC ST जाति प्रमाण, SC ST वाला 1 अप्रैल को या उसके बाद में समक्ष नॉन क्रीमी लेयर OBC वाले EWS प्रमाण पत्र वाले बच्चे, सूचना बुलेटिन में उल्लेखित विधि, ठीक है ना। अगर कोई PWD मतलब विकलांग वाला है, ठीक है ना, स्वतंत्रता सेनानी है तो, और सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है तो, और अल्पसंख्यकों के लिए ईसाई, जैन और मुस्लिम के लिए माइनॉरिटी वाला, क्लियर बात इतनी। ये अगर आपको है, ये अगर डॉक्यूमेंट आपके लागू हो रहे हैं तो ले जाने हैं, ठीक है ना। एक लाइन होगी, सीट आवंटन और मोपअप राउंड में स्वीकृति के बाद यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि तथा आवंटित कॉलेज प्रवेश नहीं लेता है तो आवंटित सीट सुरक्षा शुल्क 500 रुपए सहित 1000 रुपए सीट पुष्टिकरण शुल्क, ठीक है ना, ओके, जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है ना। यह ध्यान रख लेना, सीट आवंटन यानी कि मोपअप राउंड में स्वीकृति के बाद भी कोई विद्यार्थी कॉलेज रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि तक आवंटित कॉलेज में नहीं प्रवेश लेता है तो आवंटित सीट काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क 1000 रुपए और सीट पुष्टिकरण शुल्क रुपए 10,000 जब्त कर लिया जाएगा। ध्यान रख लेना, अगर आपको मोपअप राउंड में सीट मिलती है तो आप लोगों को, देखो, अगर आपको कॉलेज नहीं जाना है तो वो 1000-1500 रुपए जो आपने रजिस्ट्रेशन शुल्क दिए वही देंगे। अगर आप 10,000 रुपए फीस भर देते हो, 10,000 रुपए फीस भर देते हैं और उसके बाद में भी कॉलेज नहीं जाते, 10,000 वापस नहीं आएंगे, ध्यान रखना, जब्त कर लिए जाएंगे, ये बोल रहे हैं स्पष्ट। अच्छा, जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में भाग लिया और कॉलेज रिजाइन कर दिया और अब वो मोपअप राउंड में भाग ले रहे हैं, उन्होंने 10,000 भर रखे हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जिन्होंने भाग लिया है और जिनको कॉलेज अलाउट हो गई थी और उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया तो उनके 10,000 चले गए। अब अगर आप लोग रेजिग्नेशन वाले बच्चे और आप लोगों ने ये जो कॉलेज आवंटित होगी, इस कॉलेज में आप नहीं जाओगे तो आपके 10,000 चले जाएंगे, ध्यान रख लेना। तो इसीलिए ध्यान रख लेना, आप लोगों को कॉलेज में जाना ही जाना है, अगर नहीं जाओगे तो 10,000 रुपए चले जाएंगे। सीट स्थानांतरण, सीट कन्वेंशन जो है वो आप कर सकते हो SC ST वाले इन बच्चों, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सीट स्थानांतरण वाला तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस बाकी चीजें मैं आपको क्या ही बताऊं, ठीक है ना। अब इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कॉलेज में चले गए आप लोग और अब कॉलेज में जाकर करे क्या, तो कॉलेज का सेशन तो अभी 1 अगस्त से शुरू होगा, उससे पहले
उससे पहले आप चाहते हो कि सर हमारी पढ़ाई रेगुलर हो, ठीक है ना। तो और साल भर आप लोग कॉलेज के क्या है कि कुछ कॉलेजों के अंदर टीचर आपके अच्छे नहीं है, ठीक है ना, और हो सकता है आपको कुछ टीचर पसंद नहीं आए, लेकिन विजय एजुकेशन के टीचर तो आपको बहुत पसंद है भाई साहब। तो अब आपको क्या करना है, जीएनएम फर्स्ट ईयर की आपको अगर तैयारी करनी है तो आप लोग विजय एजुकेशन का ये कलाम बैच है इसको ज्वाइन कर लो। ऑफर चल रहा है भाई साहब, बैच की प्राइस 790 चल रही है आज। कितनी चल रही है, 790 रुपए। रेगुलरली इस बैच की प्राइस 990 रुपए होती है, महा ऑफर चल रहा है 200 रुपए का। जल्दी से जल्दी आप सभी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर लो। अच्छा, इस बैच को कौन अवेल कर सकता है, जिन बच्चों की कॉलेज अलॉट हो गई, कॉलेज में क्लासें चलने वाली है, उन बच्चों के लिए कलाम बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। इसमें आपकी जीएनएम फर्स्ट ईयर की सभी सब्जेक्ट ने, ये राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऑल स्टेट, क्योंकि इनका जीएनएम फर्स्ट ईयर का ऑल ओवर इंडिया के अंदर आईएनसी कॉलेजों के अंदर सिलेबस सेम रहता है। तो उसमें सभी सब्जेक्ट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग, फंडामेंटल, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर आपको चलने वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको टीचर समझाएंगे। क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए कौन सा बैच ज्वाइन कर लो, कलाम बैच। आप लोगों को बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, 98 28 72 12 29, ठीक है ना, याद रख लेना। इन नंबरों के ऊपर आप लोग मैसेज कर दो, कॉल कर दो, आपको टीम क्या कर देगी भाई साहब, जवाब दे देगी। 98 28 72 12 29, ठीक है ना, इनके ऊपर आप लोग कर लो बात। अब ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि सर हमें प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना है और 1 साल का ड्रॉप लेकर हमें फिर से पढ़ना है, 1 साल का ड्रॉप लेकर हमें फिर से क्या करना है, पढ़ना है, तो ऐसे बच्चे विजय एजुकेशन का कौन सा बैच ज्वाइन करेंगे भाई साहब, ऐसे बच्चे विजय एजुकेशन का वरदान बैच ज्वाइन करेंगे। इसके अंदर हम क्या पढ़ाएंगे भाई साहब, आपको हर टॉपिक की लाइव क्लासेज, ठीक है ना, क्लासेज शुरू हो चुकी है, ठीक है ना, याद रख लेना, शुरू हो चुकी है। जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लो फिर से, ठीक है ना। और क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, बाईलिंगुअल क्लासेज चल रही है। कैसे चल रही है, बाईलिंगुअल, ठीक है ना भाई साहब। बाईलिंगुअल का मतलब है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर क्लासें चल रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। पूरा सिलेबस हम आपको इसमें करवाएंगे, वन शॉट क्लासेज, डीपीपी टेस्ट, हर चीज आपकी A to Z आपकी तैयारी है उसको हम परखेंगे इस बैच के अंदर। बैच की फीस में आपको डिस्काउंट दे दूं क्या, लो जी सर, उन बच्चों को डिस्काउंट दिया तो हमें भी डिस्काउंट दो, आपको भी डिस्काउंट दे देता हूं, 1-2 दिन का 790 रुपए इस बैच की प्राइस चल रही है अभी। जल्दी से जल्दी आप लोग इस बैच को क्या कर लो भाई साहब, ज्वाइन कर लो। इस बैच की जो खासियत क्या है भाई साहब, इस बैच की खासियत यह है, ठीक है ना, अगर मैं वरदान बैच की आपसे पूछूं कि सर वरदान बैच की क्या खासियत है, ठीक है ना, अब आपको मैं बता दूं कि इस बैच की खासियत है कि इसकी जो खासियत क्या है, ठीक है ना, इसकी खासियत यह है कि इसी बैच से 2025 यूपी गेट जो था ना, उसकी क्या थी, रैंक फर्स्ट, ठीक है भाई, इतनी बात याद रखनी है। सेम लेगेसी कंटिन्यू 2026 यूपी गेट जो एग्जाम हुआ ना, उसमें भी रैंक फर्स्ट, क्या आई भाई साहब, हमारी रैंक फर्स्ट। कहाँ, कम पूरे यूपी के अंदर। बता दूं क्या मैं आपको रैंक फर्स्ट वाले सभी बच्चे, लो सर बिल्कुल अभी बता देता हूं आपको, पूरे पूरे बच्चे, ठीक है ना। ये लो जी सर, ये तो अपने, अच्छा इसमें आ गया क्या, चलो 1 मिनट का टाइम दो मुझे, ठीक है ना भाई, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है, इतना टाइम नहीं चाहिए हमको, बहुत कम टाइम चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए आप लोग 2025 के हमारे विजय एजुकेशन के सितारे जो वरदान बैच से, ठीक है ना, आपने हमारे बहुत सारे वीडियो के नीचे इन टॉपर्स के कमेंट्स भी देखेंगे, इन्होंने स्पष्ट बोला है, और इनके वीडियो भी आप लोग, ट्यूटोरियल वीडियो भी इन्होंने बनाए हैं, तो उनको भी आप लोग देख लेना। ये बच्चे यूपी जीएनएम 2026 के अंदर टॉप रैंक पहली, रैंक तीसरी, रैंक चौथी, लगातार रैंक जो है विजय एजुकेशन की, आयुष यादव, ललिता मौर्य, कीर्ति विश्वकर्मा, ये रैंक कौन से बैच से, वरदान बैच से आई है भाई साहब। तो वरदान बैच में क्लासेस शुरू हो चुकी है, जल्दी से जल्दी आप लोग आओ। और अगर एक बार के लिए आपको क्लासें देखनी है और इसमें के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप क्या करो भाई साहब, इस वरदान बैच की डेमो क्लासें तो देख सकते हो। ये क्लासेज कहां मिलेगी सर, ये मिलेगी विजय एजुकेशन के ऐप में। कहां मिलेगी भाई साहब, ये क्लासें
विजय एजुकेशन के ऐप में मिलेगी। विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो और वहां पर आप लोग डेमो वरदान बेस सर्च करके डेमो क्लासेस देख लो, बढ़िया तरीके से आपको सब क्लासेस मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल वगैरह थोड़ा चेक कर लो, जो डेमो मटेरियल्स डाल रखे आपको एकदम परफेक्ट तरीके से। मैं गारंटी लेता हूं 2 साल से हम इस बैच के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, इस बार तो और नई ऊर्जा के साथ में, और हमारा वादा है इस बार भी हम बहुत सारी टॉप रैंक लेकर आएंगे। तो बस हम चाहते हैं कि सर आपका भी रैंक आए और आपके भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रैंक आए, तो जल्दी से जल्दी वरदान बैच ज्वाइन कर लो। और पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी, अब बाकी की चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है मोपअप राउंड के अंदर। आज सीट मैट्रिक्स आने दो, सीट मैट्रिक्स आने के बाद में अपनी पूरी पूरी कॉलेज की लिस्ट बनाओ, फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देना। सभी बच्चे मैंने बता दिया, जो जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर ली है उनको छोड़कर बाकी यूपी जीएनएम 2026 में बैठे सभी बच्चे इस रजिस्ट्रेशन के अंदर मोपअप राउंड के अंदर भाग ले सकते हैं। क्या बात समझ में आई? जिन बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन कर ली है, अच्छा जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन करनी है तो उनको क्या करना है, उनको तो भाई साहब अपना रमन बेस सॉरी अपने जीएनएम का कलाम बेस ज्वाइन करना है। क्लासें पढ़ो, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हमारे कॉलेज में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं टीचर। तो वहां जाकर आप लोगों को क्या करना है, कलाम बैच क्या करना है, ज्वाइन करना है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। तो ये बात है, आप सभी बच्चे जो कॉलेज में चले गए तो कॉलेज में पहले से आप रूम से, घर से, हॉस्टल से पढ़ कर जाओगे ना, कितना कंफर्ट फील होगा, आपको पता होगा कि आपका टीचर आपको क्या पढ़ाने वाला है, कितना मजा आएगा भाई साहब, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने कॉलेज में चले गए उनके लिए वरना अपना कलाम बैच है, और जो बच्चे एक साल का ड्रॉप लेकर दोबारा से टॉपर की तरह एक बार फिर से गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं उनके लिए कौन सा बैच है, वरदान बैच है। बात समझ में आ गई भाई साहब, है ना। और जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी हम दोबारा से लाइव आकर हमको पूरी डिटेल्स दे देंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान रखने के लिए, एक बार बताने के लिए कौन कौन से बच्चे जवाब मतलब इस फॉर्म मोपअप राउंड में भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट हो जाए, जैसे सीट मैट्रिक्स आएगा, सीट मैट्रिक्स आते ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर बात इतनी, बाकी आप ABBMU की साइट विजिट करते रहिए, वहां पर सब चीजें पता चल जाएगी। सीट मैट्रिक्स देखना, सीट मैट्रिक्स में कौन सी कॉलेज में कितनी सीट खाली है ये देखकर आपको भरना है। थैंक यू आप सभी बच्चों का। बाकी चॉइस फिलिंग जो है वो विजय सर ने भी वीडियो बनाया, उसके ऊपर देख लेना, एक और नया वीडियो आ जाएगा जैसे ही अपनी सीट मैट्रिक्स जारी होगी उसमें। थैंक यू आप सभी, जय हिंद जय भारत, विजय है तो मुमकिन है।